मोमेंट ऑफ फोर्स इज डैश प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स एंड फल्क्रम। तो देखिए टाउ इज इक्वल टू एफ आर साइन थीटा होता है ना, या आर क्रॉस एफ अगर वेक्टर फॉर्म में देखें तो जैसे जैसे टॉर्क बढ़े, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी या आर बढ़ेगा वैसे वैसे टॉर्क बढ़ेगा। जिन लोगों को नहीं आता है उसका मैं डायग्राम बना के बता देता हूं। जैसे कि मान लीजिए कि ये आर वेक्टर है और ये एफ वेक्टर है, तो इस ये जो पॉइंट होगा ये हिंज पॉइंट होगा, ये पूरा फोर्स लगाने की वजह से ऐसे रोटेट होगा, तो इसी चीज को टॉर्क बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहां पर जैसे टॉर्क बढ़ रहा है वैसे ही आर बढ़ रहा है, या जैसे आर बढ़ रहा है वैसे टॉर्क बढ़ रहा है, तो इसमें हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल देंगे। और याद रखिएगा इसी को टॉर्क बोलते हैं और इसी को मोमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। अगले में बोल रहा है लेसर द फोर्स अप्लाइड डैश इज द मोमेंट ऑफ फोर्स। तो यार अगर फोर्स अप्लाइड कम हो जाएगी, है ना, फोर्स बढ़ेगी तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी बढ़ेगा, फोर्स कम होगी तो मोमेंट ऑफ फोर्स भी कम होगा, क्योंकि फिर से वही बात एफ आर साइन थीटा, है ना। तो फिर इस केस में हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, लेसर। अब अगला सवाल है क्लॉकवाइज मोमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी। तो यार क्लॉकवाइज नेगेटिव होता है और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, ये साइन कन्वेंशन की वजह से है। तो इसका आंसर हो गया क्या, बी, नेगेटिव। डैश मोमेंट्स आर कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव, तो हो गया बी पार्ट, एंटी क्लॉकवाइज। तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, बोर्ड में ऐसे ही आते हैं। अगला सवाल बिल्कुल टिपिकल आईसीएससी टाइप है। फॉर इक्विलिब्रियम डैश सम ऑफ ऑल मोमेंट्स इज इक्वल टू डैश सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट्स, है ना। मतलब कि जो आपका इक्विलिब्रियम अगर है तो मतलब ऑल मोमेंट्स में इन्हें क्लॉकवाइज भी बोलना चाहिए, मतलब सारे क्लॉकवाइज का सारे एंटी क्लॉकवाइज के बराबर होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग अरिथमेटिक पे नहीं जाएंगे, हम लोग एल्जेब्रिक में जाएंगे। तो बी पार्ट इसका आंसर होगा। एल्जेब्रिक में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि हमें यहां पर साइन भी देखना पड़ता है ना, और वेक्टर क्वांटिटी होने की वजह से हम लोग एल्जेब्रिक वाला ऑप्शन चूज कर रहे हैं, क्योंकि वेक्टर है तो साइन कन्वेंशन भी देखना होगा। मतलब सम ऑफ क्लॉकवाइज प्लस सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज वो 0 हो जाना चाहिए, तो इसीलिए सम ऑफ क्लॉकवाइज का एल्जेब्रिक सम और सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज का एल्जेब्रिक सम सेम होना चाहिए। द वेट ऑफ अ बॉडी या ऑब्जेक्ट लाइज एट द, तो याद रखिएगा वेट हमेशा सेंटर ऑफ ग्रेविटी से रिलेटेड होता है। तो यहां पे अपना आंसर आ जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। किसी भी बॉडी का वेट जो है सेंटर ऑफ मास के अलाउ एक्ट करे ये हमेशा नहीं होगा, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट एक्ट करे वो हमेशा होगा।